हाय, एग्जाम खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। दैट इज रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसको हम कहते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें से ये अराउंड 400 पोस्ट की वैकेंसी इन्होंने रिलीज की है। आइए डिस्कस करते हैं इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू ग्रैब इट बाय नोइंग ऑल द स्पेसिफिकेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऑल अबाउट यूपीपीसीएस आरओ एंड एआरओ हम डिस्कस करते हैं। पोस्ट क्या है रिव्यू ऑफिसर्स की और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स एआरओ और आरओ। वैकेंसीज कितनी है? 411 वैकेंसीज हैं और 9 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 120 पोस्ट ओबीसी के लिए है, जनरल कैटेगरी मिक्स, एससी एसटी 65 और फिजिकली हैंडीकैप 25 पोस्ट हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी uppcs.up.nic.in। एग्जाम शेड्यूल जो है अभी अनाउंस होने वाला है और एग्जाम का पैटर्न, स्टेज कौन से हैं? 3 स्टेज हैं इसमें इंटरव्यू राउंड नहीं है। टाइपिंग टेस्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग टेस्ट। तो ये 3 स्टेज हैं। ठीक, इसका डेट अभी अनाउंस है। एज लिमिट है 21 से 40 इयर्स की और जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको प्रिविलेज मिली है एज रिलैक्सेशन में। ठीक, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए और आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक हाइलाइट्स थे जो हमने डिस्कस किए कि क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए इस एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो जो 2023 का नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस के बारे में इतना नहीं बताया गया है। तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2022 का पेपर था, वही पैटर्न, वही सिलेबस होने वाला है। उसके बेसिस पे ही प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग टेस्ट होगा, वेयर द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन एज पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेज हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रीलिम्स का स्टेज है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस किया, 3 स्टेज है। पहला स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स का। ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 2 पेपर्स होंगे, टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे। पहले पेपर में 140 क्वेश्चंस और सेकंड पेपर हिंदी वाला 60 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड ईच क्वेश्चन विल ऑफर 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं पेपर 1। हमने बात की स्टेज 1 प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होने वाले हैं। पेपर 1 है जनरल स्टडीज, 140 क्वेश्चन, 120 मिनट मिलने वाला है। ये सिलेबस है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे आपका सिलेबस है जो प्रीलिम्स में डील करता है पेपर 1 में। दिस यू शुड नो एंड आपका प्रिपरेशन इसी एम्बिट में होना चाहिए। बात करते हैं पेपर 2 जनरल हिंदी। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओ एआरओ में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस यू शुड नो। हिंदी पे आपका एक स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। पेपर 2 की बात करें, जनरल हिंदी 60 क्वेश्चन से 60 मिनट मिलने वाले हैं। एंटोनिम, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, एडजेक्टिव्स और सिनोनिमस वर्ड, ये है पेपर 2 का टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। तो मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें भी 3 पेपर्स होने वाले हैं। हम बात करते हैं मेंस की, तो बोथ ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 क्या है? 120 मिनट। पेपर 2 और पेपर 3 180 मिनट और 0.33 मार्क्स इसमें नेगेटिव है। तो ये याद रखिए। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, स्टेज 2 की मेंस की, जिसमें 3 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की जनरल स्टडीज। 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट मिलने वाले हैं, 120 मार्क्स के हैं और 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। ये सिलेबस है
जो हमने देखा था ऑलमोस्ट प्रीलिम्स से वही सिलेबस है इसमें मेंस में भी, ये आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज और मेंस। आगे बात करते हैं हम पेपर 2 जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग। इसमें आपको हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, आइडियम्स, फ्रेजेज, हेडिंग ऑफ ए गिवन पैसेज। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पेपर 2 पे पार्ट 1 है कन्वेंशनल, जिसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 150 मिनट मिलने वाला है। और पार्ट 2 है जनरल वोकैब, जो 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, 60 मार्क्स के हैं और 30 मिनट मिलने वाला है आपको, ठीक है। एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, सेम यूजेज ऑफ सेम नेचर वर्ड्स, मतलब हिंदी का डोमिनेशन है पेपर 2 में। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और पहला पार्ट 100 क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट 60 क्वेश्चन है। इसमें आपको 150 मिनट मिलने वाला है, इसमें आपको 30 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। बात करें हम पेपर 3 की, जो ऐसे है, जिसमें से 3 ऐसे आपको लिखने हैं। एक ऐसे का मार्क 40 है, टोटल 120 मार्क्स का आपका ये ऐसे है, जिसमें आपको 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और टोटल 3 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द हिंदी ऐसे सेक्शन। तो ये आपको याद रखना है। सिलेबस पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल है, हिंदी डोमिनेशन है, कहां पे किस स्टेज में क्या पूछा जा रहा है ये आपको याद रखना है। और प्रिपरेशन का आपका फ्रेम उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट द प्रिपरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सिलेबस पैटर्न सब अच्छे से पता हो, ठीक है। तो ये पेपर 3 है। उसके बाद ये कुछ ऐसे के टॉपिक्स हैं, जनरली इसी टॉपिक्स में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दिस यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टाइपिंग टेस्ट। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड आफ्टर द मेंस अपीयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद जब आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर दे दी जाती है। तो ये पूरा पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया इस एग्जामिनेशन के बारे में। 3 स्टेजेस हमने डिस्कस किए। स्टेज 1 प्रीलिम्स है आपका, स्टेज 2 मेंस है जिसमें 3 पेपर्स हैं, प्रीलिम्स में भी आपके 2 पेपर्स हैं, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट है। ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी जाएगी। तो आई होप आपको ये सेशन, इस बार का एग्जाम खबर समझ में आया हो। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस रेगुलरली जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, रेगुलरली जो एग्जामिनेशन जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलनी चाहिए, ठीक। सो स्टे अपडेटेड और नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करिए। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।